ओम शांति। 15 अगस्त 2023। धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज शिव बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें क्या धारण करना है? तुम्हें धारण करना है सुदर्शन चक्र फिराते हुए अपने माया जीत पाने के लिए गुप्त रीत विजय प्राप्त करनी है। बच्चों, तुम्हें झंडा लहराना है, बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर उसने उन्हें याद करना है कि उनमें क्या गुण हैं। बाबा में अपने ज्ञान को याद करना है और बाबा को याद करना। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। बच्चों, भोला नहीं बनना है। भोला माने सब कुछ भूल जाना। जो सब भूल जाते हैं वही बच्चे भोला होते हैं, भोले भाले होते हैं। तो भोले भाले नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा सब समझदार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों, बाप के डायरेक्शन प्रमाण से सेवा समझकर हर कार्य करने वाले बच्चों सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन नहीं। बंधन किसी बात का मत समझो, किसी काम का मत समझो। अंत समय में बाप के डायरेक्शन ने दिया योग से बच्चों हिसाब किताब तुम्हें चुकतू करने हैं। अपने योग बल से, शिव बाबा की याद से, योग बल से सारे पिछले हिसाब किताब, जो पिछले पाप हैं, वो तुम्हें चुकतू करने हैं। ये तो बच्चों मालूम है कि वह बंधन हाल लेकिन घड़ी घड़ी कहने लगे। बाबा ने कहा, बच्चों, ये तो मालूम है कि बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से कोई बंधन मुक्त नहीं हो जाता है। घड़ी घड़ी कहने से वाले या सोचने वाले नहीं बनो। अंत समय में अगर बंधन याद आता रहेगा तो बच्चों गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना है, अपने से तंग नहीं होना, फंसना नहीं है। ऐसे मत कहना कि मैं तो भाग्यहीन, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ या अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे कर्म फूटे। ऐसे बच्चों कभी नहीं कहना है। अपने भाग्य के दोष कभी नहीं देना है और मजबूर नहीं बनना है। मजबूर नहीं बनना है कि कोई मजबूरी बस कार्य करो, हंसते खेलते कार्य करो, उमंग उत्साह से सब अपना घर का कामकाज करो और बाबा की याद करो। बाबा ने कहा, बच्चों, खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहोगे, कभी थकोगे नहीं। बच्चों, मीठे बच्चों मेरे, कभी नहीं थकोगे और बंधन मुक्त भी बनते जाओगे। बाबा ने कहा कि विश्वपति बनने के लिए 3 बातों का बहुत ध्यान बच्चों रखना है। नंबर 1 बात है ताज, और दूसरा तख्त, तीसरा है तिलक। लेकिन इन तीनों चीज़ों को प्राप्ति धारण करने के लिए कैसे धारण करोगे? तिलक चाहिए तख्त पर विराजमान होने के लिए। कैसा बच्चों? तुम्हें तिलक चाहिए, यानी राजगद्दी चाहिए, तो तुम्हें तिलक चाहिए। जैसे आज बाबा ने टाइटल में दिया है, तुम बच्चे त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ हो। फिर बाबा ने कहा विराजमान तख्त पर तुमको होना है, यानी तुम्हें जीत पानी है हर कर्म में, हर कार्य में जीत पानी है। और उसके लिए, विराजमान होने के लिए इतना ही तख्तनशीन बनो कि भविष्य में अपने अहंकार का त्याग करना है। बाबा ने कहा इतना अपने विराजमान तख्त होने के लिए इतना तुम भविष्य में अपने भविष्य मतलब भाग्यशाली बनो, अपने को भाग्यशाली समझो कि हम इतने भाग्यशाली हैं, इतना अच्छा हमारा परिवार है, इतने अच्छे सब कमाने वाले हैं, इतने अच्छे कार्य करने वाले हैं और इतना अच्छा मेरा बाबा है। मेरा बाबा भी साथ में, अपने परिवार के सदस्य में बाबा को भी जोड़ो। शिव बाबा भगवान कोई ऐसा बाबा नहीं है, वो दाता है, वो जगत पिता है, वो सभी लोगों को देने वाला है, कुछ लेने वाला नहीं है, सभी के दुखों को दूर करने वाला है। वो तुम्हारा पिता। अगर 6 लोग घर में हो तो 7वां बाबा को जोड़ लो तो 7 लोग हो गए। इस तरीके से बाबा की याद करो। बाबा का याद करने से ही एक बाबा ने बात और कही है कि बच्चों अपना अहंकार का त्याग करना है। अहंकार बिल्कुल ना आए।
याद बाबा को करना है और बाबा के ज्ञान को याद करना है। आज विश्व भर का झंडा लहराना है। देखो भारत माता की जय। जब घर की गृहिणी, घर की लेडीजें, घर की माताएं ही ज्ञान को समझदार बनेंगे, ज्ञान समझकर, तभी घर कैसा बनेगा, स्वर्ग समान। बाबा ने कहा कि बच्चों देखो ऐसा युग फिर आएगा। हाँ, भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। लहराए लहराए शिव का झंडा, ऐसा युग आएगा। लहराए शिव का झंडा, ऐसा युग आएगा। बाबा ने कहा कि देखो बाबा का घर, बाबा का सब कुछ है, तो जिस घर में बाबा बाबा का झंडा लहराएगा वो घर सतयुग बन जाएगा। सब सुख होंगे उसमें, धन दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सारी मुरादें पूरी होगी। और बस बाबा की याद करो, अपना हर कार्य करते हुए घर गृहस्थ की संभाल करो और सभी को खुश रखो, खुशियाँ दो। और 15 अगस्त आज है, सभी लोग अपने घर में याद करना है कि बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। इस ज्ञान की आज़ादी से हमको ज्ञान धारण करके हमको आज़ाद होना है। जिस तरीके से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, भारत हमारा महान है, वैसे ही बाबा हमारा महान है। बाबा की याद करो, वैसे ही बाबा के बच्चे महान हैं। बाबा सबको कहते ना, मेरे मीठे मीठे सिक्के लगे लाडले बच्चे नमस्ते नमस्ते। फिर आप बच्चे क्या कहते हो, आप भी कहो मेरे रूहानी बाप दादा को, रूहानी बाबा को, रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। याद प्यार बाबा नमस्ते। हर कार्य में बाबा को वाह वाह करो, बाबा को शुक्रिया अदा करो, बाबा को धन्यवाद दो। कुछ भी खाओ पियो, बाबा को धन्यवाद दो। पानी भी पियो, तब भी कहो दिल से, तुम्हारे मन से निकले, बुद्धि से, कि बाबा धन्यवाद, बाबा आज पानी पीने के लिए है तो देने वाले हैं पानी। फिर बाबा ने कहा बच्चों नमस्ते, गुड मॉर्निंग।